नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी, ज्योतिषाचार्य। सिंह राशि के जातक का स्वभाव और प्रभाव कैसा होगा, इसके अनुसंधान में मैं जानकारी दूंगा। वह जानकारी इसलिए आपको बहुत उपयोगी है कि आपके चिर परिचित, सगे संबंधी, मित्र, आपके बॉस, आप जिसके साथ बिजनेस करते हैं वो लोग, आपके संपर्क में आने वाले लोग, तो उनसे आप किस तरह से व्यवहार कर सकते हैं, किस तरह से अपना काम निकलवा सकते हैं, किस तरह से उनके साथ अच्छा संबंध रख सकते हैं। तो इसीलिए ये जानकारी आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगी, बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। तो सबसे पहले, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। सिंह राशि वाले कैसे होते हैं? सबसे पहले तो ये जो सिंह राशि है उसका राशि चक्र यहाँ मेरे सामने है। तो सिंह राशि जो है वह अग्नि तत्व की राशि है और वह स्थिर राशि है और उनका जो चिन्ह है वो सिंह है। अब अग्नि तत्व स्थिर और उनका जो चिन्ह है वो सिंह है। स्थिर राशि वाले हैं तो वो जहां रहते हैं वहां रहेंगे। जो संबंध वो रखते हैं वो संबंध वो रखेंगे, सालों बाद भी वो संबंध रखेंगे। किसी को सालों बाद मिले, पहचान थी तो उनसे हाय हेलो करेंगे, अच्छे से बात करेंगे। किसी से वो सामने से बिगाड़ने में बिलीव नहीं करते। अपने घर में भी जहां वो रहते हैं वहां अच्छे से रहते हैं। अब मान लो सिंह राशि वाले ने घर खरीद लिया तो उनको ये नहीं होता कि अरे ये इस घर में मजा नहीं है, चलो किसी और घर पे चलते हैं। रेंट पे गए तो दूसरे घर पे गए, ऐसा नहीं। जहां गए वहां वो ठहरते हैं, उस माहौल के प्रति अनुकूल भी हो जाते हैं। मान लो सिंह राशि वाले विदेश गए तो विदेश में ठहरते हैं। घर में है, देश में है तो देश में ठहरते हैं। उनको किसी बात की जल्दी नहीं होती। अग्नि तत्व है तो उनका स्वभाव इस तरह से है और उनका राशि का सिंबल चिन्ह है। तो चिन्ह शेर। शेर भूखा सो जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा। यह उक्ति सिंह राशि वालों के ऊपर लागू होती है। किस प्रकार से लागू होती है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। जो ये सिंह राशि वाले हैं वह उनका शरीर मजबूत होता है, स्नायु सुदृढ़ होते हैं। मतलब वो ऐसे सिंगल बॉडी, आपको ऐसा लगेगा कि अभी गिर पड़ेंगे, ऐसे सिंह राशि वाले नहीं होते। उनके बाल बहुत घने और घटादार नहीं होते हैं। हालांकि उनका प्रयत्न हमेशा रहता है कि उनके बाल घने और घटादार रहे, लेकिन वह इससे लाभान्वित नहीं होते। गौरवान होते हैं। बहुत गोरे नहीं, लेकिन न उनको श्याम कह सकते हैं न गेहूं वर्ण कह सकते हैं। वो गोरे तो होते ही है, गेहूं वर्ण से खुला कलर होता है उनका। वाणी में उनकी निडरता साफ झलकती है। वो जब भी बात करते हैं पूरे आत्मविश्वास से बात करते हैं और उनकी वाणी में कोई भी डरावनापन हम देखते नहीं, झिझक नहीं देखते। वो बात कहते हैं तो अपनी बात धड़ल्ले से पूरी मजबूती के साथ वह रखते हैं। सत्ता प्रिय होते हैं। उनको अथॉरिटी चाहिए। अथॉरिटी अगर उनको मिलती है तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। मान लो आपके घर परिवार में कोई सिंह राशि के सदस्य है तो आप उनको दो बात पूछ के करोगे तो उनको अच्छा लगेगा। फिर भले अपनी करो, लेकिन उनको पूछोगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। और मान लो कोई ऐसा बड़ा कार्य है, मान लो टीवी लेना है बहुत बड़ा, तो सिंह राशि वाले को पूछोगे घर में तो अपना उसका ओपिनियन सुनोगे तो उनको अच्छा लगेगा और खुश हो जाएंगे। तो टीवी खरीदने में कुछ धनराशि का योगदान भी दे देंगे। सिंह राशि वाले ऐसे होते हैं। मान लो दोस्तों के प्रति अपने छोटों के साथ वो घूमने गए तो पैसे वो खुद दे देंगे। ऐसा नहीं कि भाई कोई खिलाए, उनका बिल कोई भरे। उनके मन में इस प्रकार की लालच नहीं होती। ऐसे वो सिंह राशि वाले होते हैं। आवेश युक्त होते हैं। अगर उनको गुस्सा आ गया तो फिर उनका कोई ठिकाना नहीं रहता। उनकी भाषा भी फिर ऐसी ही हो जाती है। लेकिन एक सद्गुण ये भी है, वह परोपकारी है और वफादार है। परोपकारी इस प्रकार से, किसी को मदद करनी है तो अपने से जितना बन पड़ता है उतना सिंह राशि वाले उनके लिए करेंगे, वृद्धों के लिए करेंगे, सेवा अच्छी करेंगे। वफादारी, अपने घर के प्रति वफादार, अपने जीवन साथी के प्रति वफादार ये सिंह राशि वाले रहेंगे। शूरवीर होते हैं। शूरवीर किस प्रकार से कि मान लो किसी के साथ उनका झगड़ा हो गया तो फिर मैदान में वो डटे रहेंगे। ऐसे दुबक के घर नहीं भाग जाते। जब तक सामने वाला चुप नहीं होता तब तक फिर वो बोलते रहते हैं। ऐसे ही सिंह राशि वाले होते हैं। पहले तो वो सामने से झगड़ा करते नहीं, अगर करते हैं तो फिर मैदान में खड़े रहते हैं। ऐसे है सिंह राशि वाले। और अपने घर के प्रति वो बहुत प्रेम करते हैं। घर में सजावट,
घर में कोई मेंटेनेंस है, घर में कोई बिगड़ना नहीं चाहिए, घर का नुकसान नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का स्वभाव उनका होता है। और हाँ, वह अपमान जरा भी सहन नहीं कर सकते। अगर आपने उनका इंसल्ट कर दिया तो फिर वो बात दिल में दबा के रखते हैं और समय आने पर इसका हिसाब भी चुकता करते हैं। ये बात आप ध्यान में रखिए। दान करते हैं लेकिन पात्र देख के। पात्र इस तरह से देखते हैं कि अगर मैं दान करता हूं तो ये क्या मेरे पैसे से कोई गुलछर्रे तो नहीं उड़ाएगा, जिस लिए मैं पैसा देता हूं या देती हूं तो ये सही काम में उसका उपयोग होगा कि नहीं होगा। ऐसे सोच विचार करके सिंह राशि वाले दान देते हैं। आत्मविश्वास उनका बहुत मजबूत होता है। जन्म के ग्रह विपरीत हुए तो दादागिरी का चलन बढ़ सकता है। दादागिरी का चलन इस प्रकार से कि फिर जो मैं कहता हूं या मैं कहती हूं वही सही है। सिंह राशि वालों का ये वीडियो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए है। तो इस प्रकार से उनका चलन होता है। थोड़ा ईगो प्रॉब्लम सिंह राशि को आ ही जाता है, क्योंकि इनकी राशि का स्वामी जो है चिन्ह वो सिंह है, तो ईगो प्रॉब्लम आता ही है। सिंह जंगल का राजा है और उनको राज सत्ता प्रिय है। इसी प्रकार से सिंह राशि है, उनके ईगो को ठेस पहुंची तो फिर बात बिगड़ जाती है। और उनको वही संप्रदाय और वही देव पसंद होते हैं जहाँ ठाठ माठ होते हैं, सजावट होती है, उत्सव होता है। इस प्रकार से यही संप्रदाय और देव उनको पसंद होते हैं। और बिना कारण सिंह राशि का अपमान कभी मत करना। अपमान तो करना ही नहीं, लेकिन बिना कारण उनसे ऊंचे आवाज में बात भी मत करना। सिंह राशि वाले अगर कारोबार करते हैं, जॉब करते हैं, तो वहां काम भी अपने जो स्टेटस है उनके मुताबिक ही वो संभालते हैं। अगर उनको कुछ ऐसा काम दे दिया जो मजदूरी का है तो सिंह राशि वाले ये नहीं करते। ये बात आप ध्यान में रखिए। और सिंह राशि वाले जब गुस्सा होते हैं तो उनका एक दहाड़ ही काफी है। जोर से अगर वो चिल्लाए तो सामने वाला का मॉरल वहीं टूट जाता है। अब लग्न जीवन कैसा होगा? सिंह राशि वाले है, पुरुष है या स्त्री है, तो उनके सामने का जो पात्र है यानी कि जो उनका जीवन साथी है वो उनको किस तरह से समझे, तो ये बात भी आवश्यक है। सिंह राशि की सामने की राशि कुंभ राशि है। अब ये कुंभ राशि और ये सिंह राशि दोनों सूर्य और शनि की राशि है। अब दोनों में अनबन तो बनी रहती है, लेकिन अमूमन वो अलग नहीं होते। और जीवन के अंत भाग में फिर उनका जीवन साथी उनको अनुकूल हो जाता है। लेकिन मैं सिंह राशि वालों को सलाह ये दूंगा कि जीवन के अंत भाग में आप भी गुस्से के ऊपर कंट्रोल रखिएगा। ये आपके लिए अच्छी बात है। जन्म के ग्रह यदि अति विपरीत हुए या अति सुगम हुए तो जो मैंने कहा उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है, लेकिन मोटा मोटी इस प्रकार से ये होता है। किन की पूजा करनी चाहिए सिंह राशि वालों को? गणेश जी की पूजा उपासना करनी चाहिए, सूर्य उपासना करनी चाहिए। इससे सिंह राशि वालों को अधिक लाभ प्राप्त होता है। लेकिन जी हाँ, अपने कुल की परंपरा के अनुसार जो देवी देवता की पूजा होती है वह तो करनी है। लेकिन गणेश जी की पूजा और सूर्य नारायण देव की पूजा उपासना करते हैं तो सिंह राशि के जो स्वाभाविक गुण धर्म है उनके सकारात्मक फल उनको प्राप्त होंगे। अपनी ये पूरी बात सुनी है, अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी अवश्य कीजिए। चलिए, नमस्कार।